गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री को आज स्टडी करते हैं। इसके लिए हम लोग सबसे पहले जो समझना है वो ये है कि एक हमारे पास ये मान रहे हैं जहाँ हम लोग एक ऑब्जर्वर है। ये ऑब्जर्वर क्या करता है कि कुछ ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर यहाँ है, सपोज मान लेते हैं अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इस आई से इस ऑब्जेक्ट को अगर हम लोग देख रहे हैं तो उसके लिए हमें इस आई के हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना होगा और देखना है कि इस आई के थ्रू ये ऑब्जेक्ट क्या एंगल बनाता है, किस एंगल को बनाता है। तो ये हम लोग देख सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ये हॉरिजॉन्टल लेवल दैट इज द आई ऑब्जेक्ट लेवल है ना, ये आई ऑब्जेक्ट का लेवल है और इस ऑब्जेक्ट लेवल से ये ऑब्जेक्ट जो हमारे पास है ये कितने एंगल पर है ना। तो इस एंगल को देखेंगे कि ऑब्जर्व करने के बाद ये पता चलता है कि ये हमारे लिए अपर में है, अपर साइड में कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है या हो सकता है कि कोई अगर ऑब्जेक्ट है हमारे आई से देखने से ये पता चलता है कि वो ऑब्जेक्ट अगर डाउन में है, ये डाउन के लिए अगर ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लेते हैं कि हम अगर किसी बिल्डिंग पर खड़े हैं और बिल्डिंग पर खड़े होने के बाद नीचे कोई ऑब्जेक्ट को अगर देख रहे हैं तो उस सिचुएशन में जो एंगल बनेगा ना, ये दोनों एंगल हम लोग इसको बोलते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन और दिस इज द एंगल ऑफ डिक्रीशन। तो ये दो तरह का एंगल हमको सीखना है कि कोई ऑब्जेक्ट अगर इस ऑब्जर्वर, जो एक ऑब्जर्वर होता है, जनरली हम लोग ऑब्जर्वर हम लोग लेंगे, अपने आप को ही ऑब्जर्वर समझ लेंगे और इस ऑब्जर्वर से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने के बाद देखना है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, ऑब्जेक्ट इस हॉरिजॉन्टल लाइन के अबव है या डाउन है। अगर अबव है तो इस हॉरिजॉन्टल लाइन के थ्रू एक एंगल बनेगा जिसको हम लोग एंगल ऑफ एलिवेशन बोलेंगे। और डाउन पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रहता है, जैसे बिल्डिंग से अगर कोई चीज़ अगर हम लोग नीचे देखते हैं तो उस सिचुएशन में हमारे पास एंगल ऑफ डिक्रीशन है। तो बस यही हमें समझना है कि एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है और एंगल ऑफ डिक्रीशन क्या है। साथ ही साथ इस चैप्टर को करने के लिए हमें जो सम स्पेसिफिक एंगल ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री है ना, 60 डिग्री और 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है उस वैल्यू को हम लोग एक टेबल के थ्रू जो हम लोग पिछले क्लासेस में कर चुके हैं उसको एक बार हम लोग यहाँ पर शॉर्ट में समझ लेते हैं क्या है। जैसे हमारे पास 0 डिग्री, सपोज मान लेते हैं ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ पर मान लेते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमारे पास जो है साइन थीटा, कॉस थीटा और tan थीटा, बस ये तीन करने से हमारा काम बन जाएगा tan थीटा। और इसका भी ट्रिक आपको बताया गया है प्रीवियस वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो साइन थीटा का वैल्यू जो है वो हम लोग फिलअप करेंगे तो साइन 0 0 होता है, 1/2 होता है, ये 1/2 होता है और ये √3/2 होता है और यहाँ पर cos के लिए जस्ट इसको रिवर्स हमको कर देना है, 1 होता है, √3/2 होता है, 1/2 होता है, 1/2 होता है और 0 होता है। और 10 के लिए हमें tan थीटा के लिए क्या करना है, इसको डिवाइड करना रहता है। ये 0 हो गया, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो 1/√3 आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, यहाँ से डिवाइड करेंगे तो √3 आएगा और ये ∞ आएगा। तो जिसमें ये साइन का टेबल, कॉस का टेबल और tan का टेबल अगर याद हो तो सारे क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे लिए क्या है, यहाँ पर बोला जा रहा है कि a circus artist is climbing 20 meter a long rope which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle met by the rope with the ground level is 30 degree. That means क्या है कि एक हमारे पास पोल है और एक सर्कस आर्टिस्ट क्या कर रहा है, इस यहाँ एक रोप लगा हुआ है ना, एक रस्सी लगा हुआ है जो टाइटली स्ट्रेच किया हुआ है और इस रोप का लेंथ कितना दिया है 20
20 मीटर दिया हुआ है और ये पोल है, इस पोल का हमें हाइट निकालना है, पोल का हाइट निकालना है। जबकि ग्राउंड से ये कितना का एंगल बना रहा है, ग्राउंड से देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट पोल है, तो पोल यहाँ पर अगर यहाँ से अगर वो 30 डिग्री का एंगल बना रहा है तो ऑब्जर्वर यहीं पर है ना, क्योंकि हम लोग देखेंगे 30 डिग्री का एंगल का मतलब क्या है, या नीचे से ऑब्जर्वर देख रहा है ऊपर की ओर पोल की ओर, ये डायरेक्टली एंगल कितना 20 डिग्री, तो हमें पोल का लेंथ या हाइट हमें निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है, इसके लिए हमें जो वैल्यू गिवन दिया हुआ दैट मींस ये हाइपोटेन्यूज एक राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमारे लिए जो हाइट है, जो पोल है, वो परपेंडिकुलर का काम करेगा, ये हाइपोटेन्यूज का काम करेगा और ये बेस का काम करेगा। क्यों? क्योंकि थीटा हमारा यहाँ है, तो थीटा का अपोजिट 90 डिग्री, थीटा का अपोजिट हमारा परपेंडिकुलर होता है, 90 का अपोजिट हमारा हाइपोटेन्यूज होता है ना। तो इस हिसाब से हम लोग देख सकते हैं कि हमें गिवन है हाइपोटेन्यूज और निकालना है हमें परपेंडिकुलर, इन दोनों के बीच में जो रिलेशन होता है वो साइन, वो हमारे पास क्या होता है, हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर के बीच में जो रिलेशन होता है वो साइन थीटा का होता है, साइन थीटा इक्वल टू p/x। तो p/x होता है, दैट मींस हम लोग यहाँ पर अगर हाइट ऑफ द पोल निकालना चाहिए तो इस फिगर में एक नाम दे देते हैं इसको ABC। तो इस फिगर में हम लोग देख सकते हैं, इन फिगर ABC राइट एंगल है D, इस ट्रायंगल में अगर हम लोग काम करें साइन, क्यों काम करेंगे साइन थीटा का, इसलिए काम करेंगे क्योंकि हमारे पास गिवन ये दिया है, निकालना है ये, तो दो साइड का हमें रेशियो की जरूरत पड़ेगी, जैसे हाइपोटेन्यूज है 20 मीटर और परपेंडिकुलर है हमारे पास D, तो इसके लिए हम लोग का p/s का जो रिलेशन बनता है वो साइन थीटा का बनता है, तो साइन थीटा इक्वल टू हो गया हमारे पास p/h, दैट मींस AB by AC और AB साइन थीटा का, यहाँ थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री, यहाँ पर पुट कर देंगे, जो थीटा का वैल्यू होगा वो पुट कर देंगे, यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री है और AB दैट मींस हाइट ऑफ द पोल, जो कि हमें फाइंड आउट करना है, AB हमें फाइंड आउट करना है और AC का वैल्यू कितना है 20 मीटर है। तो यहाँ से साइन 30 का वैल्यू आप टेबल से देख सकते हैं, साइन 30 का वैल्यू 1/2 और ये हो गया हमारे पास AB का हमें फाइंड आउट करना है और ये 20 मीटर। तो यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू है AB का, वो AB का वैल्यू आ जाएगा 20/2, दैट मींस ये कैंसिल आउट हो करके, तो हाइट ऑफ द पोल कितना आ गया, हाइट ऑफ द पोल हमारे पास कितना आ गया 10 मीटर आ गया यहाँ का हाइट। हम लोग कैसे निकाले हाइट ऑफ द पोल, हाइट ऑफ द पोल हम लोग निकाल रहे हैं कि जो हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमें निकालना है अकॉर्डिंग टू फिगर क्वेश्चन को पढ़ने के बाद ये जो फिगर ड्रॉ हुआ ये पोल था ना, और ये यहाँ से डायरेक्टली पैक था ग्राउंड लेवल से, इसका लेंथ था 20 मीटर, ये हमारा हाइपोटेन्यूज को शो कर रहा है, ये परपेंडिकुलर को शो कर रहा है, ये दोनों के बीच का रिलेशन लेंगे तो हमारा साइन थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है और साइन का वैल्यू जो p/h होता है, तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज का रेशियो लेने के बाद हमें यहाँ से परपेंडिकुलर का वैल्यू फाइंड आउट। तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, क्योंकि यहाँ थीटा है और यहाँ पर ऑब्जेक्ट को हम लोग देख रहे हैं, है ना। तो इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। टेबल तो हमको सब क्वेश्चन के लिए जरूरत पड़ेगा, इसलिए टेबल को रहने देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि ये टेबल जो है साइन कॉस टेन के साथ ही सारा जो है क्वेश्चन का आंसर हमारा आसानी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो क्वेश्चन नंबर 2 देखने में क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है कि अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स टू द that of the top of the tree touches the ground making angle of 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ ये बोला जा रहा है एक ट्री है आपके पास, एक ट्री है जो ये ट्री जो है वो ब्रेक हो जा रहा है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग, है ना, और ये ब्रेक होकर के ये बैंड हो जा रहा है, ये ट्री यहाँ पर टूट करके बैंड हो जा रहा है और ग्राउंड को टच कर रहा है, ठीक है, ग्राउंड को टच कर रहा है। तो ये ट्री ऐसे टूट करके ग्राउंड में चला गया, तो ये ब्रोकन पार्ट जो है ये टूट करके यहाँ नीचे आया। तो इस हिसाब से हमारे पास जो गिवन जो है दिया हुआ है ये एंगल जो
ठीक है, हमारे पास 90 मीटर दिया हुआ है। और फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, तो इससे हमें हाइट ऑफ द ट्री पूछ रहा है। तो हाइट ऑफ द ट्री दैट मींस ये दूसरा हाइट है, ये ब्रोकन वाला पार्ट इधर आ गया, तो हाइपोटेनस हम देख सकते हैं कि ये ब्रोकन वाला पार्ट यहाँ पर आया और ये इस प्रकार जो है जमीन को अगर टच कर रहा है ना, ग्राउंड को अगर टच कर रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वाला हिस्सा बड़ा होगा ना, क्योंकि ये वाला अगर इस तरह करके टूटता है, ये ब्रोक अगर यहीं से टूट जाता है तो ये पेड़ कुछ इस तरह का आ जाएगा, तब ये हाइपोटेनस नहीं बन पाएगा। हाइपोटेनस बनने का मतलब ये ग्राउंड को टच कर रहा है, दैट मींस ये हाइपोटेनस हो गया इस लेवल पर, ये पार्ट छोटा होगा, ये पार्ट बड़ा होगा, ठीक है। तो ये 8 मीटर है, हमें निकालना पूरा ट्री का हाइट। ट्री का हाइट बराबर जो है ये वाला पार्ट का हाइट और इस वाले पार्ट का हाइट हमें निकालना। तो ये वाला हाइट वाला जो है, ये वाला पार्ट जब हमारा ब्रेक होकर के यहाँ आ रहा है, दैट मींस ये हाइपोटेनस हमारे पास है, ठीक है। अगर हम हाइपोटेनस का वैल्यू निकाल लें और ये परपेंडिकुलर का वैल्यू निकाल लें, पी और एच का वैल्यू निकाल करके अगर ऐड कर दें, है ना, परपेंडिकुलर का वैल्यू और हाइपोटेनस का वैल्यू अगर हम लोग निकाल दें, ठीक है, और इन दोनों में ऐड करके तो हाइट ऑफ द ट्री हमें मिलेगी। बात समझ में आया? तो उसको कैसे करेंगे हम लोग? कोई भी क्वेश्चन अगर बनाते हैं तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें कौन सा पार्ट निकालना है, क्या गिवन हमारे पास दिया हुआ है। तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि बेस वाला पार्ट हमारे पास गिवन दिया हुआ है और हाइपोटेनस हमें हाइपोटेनस निकालना है और एक बार परपेंडिकुलर निकालना है। कोई भी दो रेस लेके चलते हैं, एक बार हम लोग जो है ये परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू, बेस को इसलिए लेना है क्योंकि बेस का वैल्यू गिवन दिया हुआ है, तो बेस से परपेंडिकुलर निकाल लेंगे और फिर बेस से हाइपोटेनस भी निकाल सकते हैं, या परपेंडिकुलर आपके पास निकला हुआ रहेगा तो वहां से भी हेल्प से हम लोग जो हाइपोटेनस निकाल लेंगे। तो रेशियो हम लोग लेके चलते हैं। सबसे पहले इस ट्रायंगल पे नाम हम लोग कुछ दे देते हैं, जैसे ए है, बी है, सी है, हाइट ऑफ द ट्री बीडी हो जाएगा, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ ट्री क्या हो जाएगा हमारे पास, हाइट ऑफ द ट्री हो जाएगा ये ए बी का पार्ट और प्लस ए डी का पार्ट, दैट मींस बी डी, हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा बी डी। ए डी करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम लोग जो है ए डी वाला पार्ट निकालते हैं। ए डी वाला पार्ट निकालेंगे तो ये परपेंडिकुलर है और ये हमारे पास बेस है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन बन रहा है वो हमारे पास बनता है 10 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग थीटा हमारे पास क्या लिखना है 30 डिग्री है। तो इस ट्रायंगल में हम लोग काम करें, ट्रायंगल एबीसी में तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोग परपेंडिकुलर बाई बेस, दैट मींस 10, है ना, 30 डिग्री, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री हो जाएगा और ए बी का वैल्यू ए बी है, दैट मींस परपेंडिकुलर और बेस हमारे पास क्या है 8 मीटर है ना। यहाँ से 1030 का वैल्यू आप देख सकते हैं, 1030 का वैल्यू हमारे पास जो है 1/√3 हो गया, ये हो गया 1/√3 इक्वल टू ए बी का हमें निकालना है और ये 8 मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ से ए बी का वैल्यू क्या आ जाएगा, ए बी का वैल्यू आ जाएगा ए बी इंटू √3, तो रूट ए बी अगर ऐसे कर सकते हैं हम लोग, ए बी इंटू √3 इक्वल टू 8, है ना। ए बी का वैल्यू यहाँ पर क्या आ गया 8/√3, तो रूट वाले टर्म को हटाने के लिए रैशनलाइज कर देंगे हम लोग, यहाँ से आ गया 8√3/3, है ना। ये एक पार्ट इक्वेशन का हुआ क्योंकि हमने अभी ए बी का वैल्यू निकालना, फाइनली हमें निकालना है ए सी का वैल्यू, ए बी और ए सी का वैल्यू निकाल करके ऐड कर देंगे तो पूरा हमारा ट्री का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। अब जो है हम लोग क्या करेंगे, ये टेबल को हटा देते हैं, इसलिए क्योंकि बार बार हमको जो है स्पेस का जरूरत पड़ रहा है, इस टेबल को हटा देकर आप लोग को जहाँ तक है टेबल याद ही होगा, नहीं तो कुछ खासी वैल्यू हमको कुछ करना है वो हम लोग साथ में लेते हुए काम करेंगे। अब दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखें तो दूसरा पार्ट अगर हम लोग देखें यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा BD है या AD है, सॉरी AD जो है, AD का ही वैल्यू हमारे पास क्या है AC है, क्योंकि 8 फीट जो है ब्रेक डाउन होते हैं ऐसे हमारे पास ग्राउंड पर टच हुआ है, AD इक्वल टू AC, ठीक है। अब AC का हमको वैल्यू निकालना है तो बाय द हेल्प ऑफ हम बेस का वैल्यू ले सकते हैं या परपेंडिकुलर का वैल्यू ले सकते हैं, P/H लेंगे तो साइन का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। तो नाउ अगर हम लोग लेंगे इसके लिए हम लोग काम करें कि sin 30 डिग्री का काम करें, है ना, sin 30 का वैल्यू काम करें तो P/H, P का वैल्यू हमारे पास आ चुका है, यही हमारे पास AB क्या है, AB इज द P, है ना, परपेंडिकुलर, तो ठीक है। इसको हम लोग यूज करते हैं sin थीटा इक्वल टू क्या होगा, अगर इससे आप लेना चाहें तो P/H दैट मींस cos थीटा लेना,
सकते हैं, जनरल हम लोग निकाल करके क्लियर रखें। अब एच को निकालते हैं तो ये बेस की हेल्प से ही निकालते हैं, तो बेस की हेल्प से निकालिएगा तो कॉस निकालना पड़ेगा। कॉस 30 क्या हो गया आपके पास, कॉस 30 के लिए हमारे पास होता है b बाई एच, तो b हमारे पास क्या है bc बाई एच, एच हमारे पास क्या है bc। तो यहाँ से cos 30 का वैल्यू अगर हम लोग बात करें तो cos 30 का जो हमारे पास cos 30 का वैल्यू हमारे पास कितना हो गया, cos 30 का वैल्यू जो हमारे पास sin 60 में होता है वही cos 30 में होता है। sin 60 में √3/2, ठीक है, ये हमारे लिए cos 30 का वैल्यू। और BC का वैल्यू, BC का वैल्यू हमारे पास 8 मीटर है और BC का हमें निकालना है, तो AC क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AC × √3 = 8 × that means 60 और AC = 60/√3। यहाँ भी अगर हम लोग रचनाएं करते हैं तो √3/√3, तो ये 60√3/3। तो हम लोग देख सकते हैं ये AC दैट मींस ये हाइपोटेन्यूज हो गया। ये इक्वेशन दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग ऐड कर दें तो हमें हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा ना, हाइट ऑफ द ट्री मिल जाएगा जो कि हम लोग बात कर रहे थे। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, हाइट ऑफ द ट्री, ट्री हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री क्या हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर जो हम लोग AE निकाल रहे हैं और ये जो हाइपोटेन्यूज हम लोग AC निकाल रहे हैं, दोनों को ऐड कर लें। AE का वैल्यू हमारे पास 8√3 है बाई 3 और AC का वैल्यू हमारे पास कितना है 16√3/3। तो एलसीएम तो दोनों के लिए 3 आ गया, एलसीएम 3 ले लीजिए, दोनों का एलसीएम 3 हो गया, 8√3 प्लस 16√3, तो ये कितना हो गया आपके पास 24√3 डिवाइड बाई 3, 3 कटेगा 3 कटेगा 8 आया, तो ये फाइनली आंसर हमारे पास कितना गया 8√3 है ना। ये अगला पार्ट में क्वेश्चन था, तो 8√3 हमारे पास हाइट ऑफ द ट्री आ गया 8√3। तो हम लोग देख सकते हैं कि इसका वैल्यू जो है 8√3 कैसे आया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ से बेस का हेल्प से परपेंडिकुलर निकालिए, फर्दर बेस का हेल्प से हम लोग हाइपोटेन्यूज निकालेंगे और फिर दोनों को ऐड कर दिए तो हाइट ऑफ द ट्री हम लोग का आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देख लेते हैं क्या है, तब तक आप इसको एक बार और देख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास जो है, इसमें क्वेश्चन ये बोल रहा है कि कॉन्ट्रैक्टर plan to install 2 slides for the children to play in a park for the children below the age of 5 years. The prefers to have a slide whose top is at a height of 1.5 meter and is inclined at an angle of 30 degree to the ground, whereas the elder children C wants to have a step slide at a height of 3 meter and inclined an angle of 60 degree to the ground. What should be the length of the slide in each case? इस क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो बच्चे, छोटे बच्चे जो हैं पार्क में आप देखते होंगे जो स्लाइडर लगा हुआ रहता है वहाँ से स्लाइड कर रहे हैं। तो यहाँ पर 2 कैटेगरी के बच्चे हैं, एक छोटे बच्चे हैं और एक बड़े बच्चे हैं। तो जाहिर सी बात है छोटे बच्चे के लिए छोटा स्लाइडर बनाया जाएगा और बड़े बच्चे के लिए बड़ा स्लाइडर बनाया गया है, ठीक है। तो एक पार्क में इस प्रकार का जो है जिसका एज 5 इयर्स से बिलो है, फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स, ये आप लोग देख सकते हैं बिलो द एज ऑफ 5 इयर्स। तो इसके लिए क्या है, सी prefers to have a slide whose top is at height of 1.5 मीटर। इसके लिए जो स्लाइड का टॉप रखा गया है, हाइट जो रखा गया वो 1.5 मीटर, 1.5 मीटर एंड इज इंक्लाइंड एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, ठीक है। इसका इंक्लाइनेशन ऑफ एंगल क्या है 30 डिग्री, ये छोटे बच्चे के लिए टू द ग्राउंड, वेयर इज द एल्डर चिल्ड्रन, बड़े बच्चे जो है ना जिनका एज बड़े बच्चे हैं, सी वांट्स टू, इसका हाइट कितना रखा गया है, इसका हाइट आपके पास रखा गया 3 मीटर, इसका जो स्लाइडर का जो हाइट है कितना है 3 मीटर, ठीक है।
एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन कितना है, तो 60 डिग्री, 60 डिग्री, ठीक है। तो व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ स्लाइड इन ईच केस, तो दोनों केस में हमको बताना है कि स्लाइडर का लेंथ क्या है, इसका लेंथ और इसका लेंथ क्या है। इसके लिए आप एक ही फिगर बना सकते हैं, दोनों अलग अलग फिगर बना सकते हैं। एक ही फिगर बनाना और कुछ इस तरह का बना सकते हैं, ये हमारे लिए छोटे बच्चे के लिए स्लाइडर है और ये हमारे लिए बड़े बच्चों का स्लाइडर है, ऐसे भी फिगर बना सकते हैं। तो आप पहले देख लीजिए अलग अलग हम लोग बनाएंगे तो भी हमारा आंसर वही होने वाला है, और एक साइड निकालेंगे इसके हेल्प से हम निकाल सकते हैं। चलिए अलग अलग ही करते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो ये छोटे बच्चे के लिए था, तो आप लोग इसका नाम लिख रहे हैं ABC, ABC नाम लेंगे। अब आप देख सकते हो कि इस स्लाइडर का हाइट दिया हुआ है, हम हाइपोटेन्यूज का वैल्यू निकालना है, क्योंकि हाइपोटेन्यूज क्योंकि स्लाइडर के लिए ही है, ठीक है। स्लाइडर का आपके पास यही है, इसका हमको वैल्यू निकालना है, P का परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, और एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास दिया है 30 डिग्री। तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, P/h दैट मींस sin थीटा यूज करेंगे, sin थीटा का वैल्यू कितना है 30 डिग्री। ये हो गया हमारे पास P/h, sin 30 का वैल्यू हो गया आपके पास 1/2, P का वैल्यू आप देख सकते हैं 1.5 दिया होगा, और h हमें निकालना है स्लाइडर AC निकालना है। तो यहाँ से आप AC का वैल्यू देख सकते हैं, AC का वैल्यू हो गया 2 × 1.5 दैट मीन्स ये 3 मीटर है ना, 1.5 × 2 3 मीटर हो गया। एक दूसरा हमारे पास स्लाइडर था बड़े बच्चों के लिए, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास कितना दिया हुआ था, उसका एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ था आपके पास 60 डिग्री है ना। तो इसका भी वैल्यू अगर हम PQR मान लें ना, PQR, ये दूसरा स्लाइडर है अपने पास, यहाँ 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, 90 डिग्री, इसका रेटिंग किया हम लोग PQR ना। तो अब हम लोग देख सकते हैं कि इस ट्रायंगल में अगर हम लोग काम करें, इसलिए हम लोग काम करें ट्रायंगल ABC में, और इसमें अगर हम लोग काम करें ट्रायंगल PQR, इसमें आप देख सकते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन हमारे पास 60 है, यहाँ भी आपके पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और हाइपोटेन्यूज आपको निकालना है, यहाँ भी रिलेशन आपके पास P/h का होगा। P/h का रेशियो हमारे पास जो है वो बनाता है sin थीटा, sin 60 डिग्री, sin 60 क्या हो गया परपेंडिकुलर का हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर में sin 60 का वैल्यू √3/2, परपेंडिकुलर का वैल्यू 3 मीटर, हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है, ये r का वैल्यू निकालना है ना। तो यहाँ से आप देख सकते हैं PR × √3 = 2 × 3, तो PR = 2 × 3/√3। तो आप देख सकते हैं यार 3 का मतलब 2 बार √3 होगा, तो 1 बार √3 कैंसिल हुआ, तो आपके पास √3 यहाँ पे आपके पास PR का जो वैल्यू हो गया वो हो गया 2√3 मीटर, एक आ गया आपके पास 2√3 मीटर, और एक आपके पास हो गया 3 मीटर है ना। तो हमें यही क्वेश्चन में निकालने के लिए बोला था कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस। तो एक छोटे बच्चे का जो स्लाइडर का लेंथ है वो 3 मीटर है, और बड़े बच्चे का है 2√3। अब चाहे तो √3 का वैल्यू को पुट करके मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं, बट इतना भी आप रखिएगा तो आंसर आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 थी, ये क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ें, इसमें क्या बोला जा रहा है देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है the angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the top of the tower is 30 degree, find the height of the tower। क्या क्वेश्चन बोल रहा है, the angle of elevation of the top of the tower from a point on the ground, ये टावर हो गया आपके पास, और ये कोई ग्राउंड से पॉइंट है, यहाँ का एंगल ऑफ एलिवेशन क्या बन रहा है आपके पास, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है 30 डिग्री, 30 डिग्री बन रहा है, और ये इसका डिस्टेंस भी दिया हुआ है इस टावर से, पॉइंट का वैल्यू जो है, पॉइंट का जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द टावर ये दिया है 30 मीटर डिस्टेंस भी है,
निकालना है ये हाइट ऑफ द एच इसका मतलब ये हाइट है ना, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जब हम निकालेंगे दैट इज हाइट निकालना, ये हाइट निकालना। तो हाइट निकालने के लिए हमारे पास जो है ये परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू दिया, यहाँ हाइपोटेन्यूज की कोई जरूरत नहीं है हमारे पास, ये बेस है हमारे पास और ये परपेंडिकुलर है। तो बेस बाई परपेंडिकुलर हमारे पास जो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जो फंक्शन है हमारे पास, तो क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, यहाँ पर अप्लाई करेंगे हम लोग परपेंडिकुलर बेस दैट इज 10 है ना, 10 30 डिग्री 10 डिग्री हो जाएगा परपेंडिकुलर दैट इज भी हाइपोटेन्यूज हमारे पास बेस कितना है BC, तो इसका जो है 10 30 का वैल्यू होता है 1/3 ना, 1/3। AB का वैल्यू कितना हो गया, AB का वैल्यू हमारे पास AB ही रहेगा जिससे हमें निकालना है हाइट ऑफ द पोल, और BC का वैल्यू 30 दिया होगा, यहाँ से AB का जो वैल्यू है AB का वैल्यू कितना हो गया, ये 30 ऊपर चला गया 30/√3, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो ये 30/√3 इंटू 50/3, ये हो गया 30√3 डिवाइड बाय 3 से कट गया 10 टाइम्स में 10√3। हम देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर बहुत ही आसान था, चौथा नंबर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम लोग आगे बढ़ें, एक और क्वेश्चन हम लोग कर लेते हैं इस वीडियो में, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्या आसान सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोला जा रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, अ काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड, है ना। काइट है जैसे कि आपको पता है ये फ्लाइंग कर रहा है 60 मीटर अबव द ग्राउंड, या ग्राउंड लेवल से यहाँ से 60 मीटर अबव पर ये फ्लाई कर रहा है। द स्ट्रिंग अटैच्ड टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू ए पॉइंट ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से टाइटली इसको टेस्ट किया गया है, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ये एंगल ऑफ एलिवेशन आप देख सकते हैं, इस काइट को नीचे से ऊपर देखेंगे ऑब्जर्वर का देखता है एंगल ऑफ एलिवेशन कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो फ्लैग इन द स्ट्रिंग, फ्लैग मतलब दैट मींस कैटनरी का फॉर्म ऐसा नहीं बना रहा है, ऐसे इस टाइप का नहीं बना रहा है, ठीक है ना। इसको ये स्ट्रेट लाइन आपको मानना है स्ट्रिंग को, और हमें इसका लेंथ को पता करना है ना, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, दैट मींस हमें हाइपोटेन्यूज पता करना है, परपेंडिकुलर हमारे पास दिया हुआ है, ये भी सिंपल सा क्वेश्चन होगा 90 डिग्री का अपोजिट हाइपोटेन्यूज, यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर दिया हुआ है और हमें हाइपोटेन्यूज निकालना है। इस सिचुएशन में भी हम लिख देते हैं ABC, तो हमारे पास क्या होगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट मींस sin थीटा, है ना। पहले हम ले लेंगे समझने का काम करें, इंटीग्रल ABC, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं हमें लेना है रिलेशन P/H दैट मींस क्या sin थीटा ना, तो sin 60 डिग्री P/H, और sin 60 का वैल्यू कितना है, sin 60 का वैल्यू होता है 3/2, P दैट मींस 60 मीटर दिया होगा, और हाइपोटेन्यूज हमें निकालना है AC, तो यहाँ से आप AC का वैल्यू निकाल लें, AC का वैल्यू कितना हो गया, AC का वैल्यू अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो AC √3 60 × 2, और AC यहाँ से आपके पास 120 है ना, डिवाइड बाय √3, इसको रेशनलाइज कर दीजिए 3/√3, तो आपके पास हो गया आपको 120√3 और डिवाइड बाय 3 कट जाएगा 40 टाइम्स में, तो 40√3 मीटर, 40√3 मीटर, ये आपके पास हो गया, ये जो आपके पास स्ट्रिंग था उसका। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी आसान है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें कुछ नहीं, बस आपको क्वेश्चन पढ़ करके आपको फिगर सही से ड्रॉ करना है, और आपके पास ये देखना है कि क्या गिवन है और कौन सा पार्ट आपको निकालना है। तो उसके लिए हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का यूज़ करेंगे, प्रॉपर कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज होगा, उसका यूज़ करने के बाद एंगल का वैल्यू आप पुट कर दीजिए और कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।